हेलो फ्रेंड्स, हम सब 303 सेशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को सुन रहे हैं। इस सेशन में हमें समझना है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी कैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रदान करती है। और ये किताब ट्रुथ ऑन रिटर्न्स व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को कैसे प्रदान करता है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, इस चीज़ को समझना है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने से पहले हमें सिद्धांत बनाना पड़ेगा। राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम certain caste certain fiscal grade per month showing to certain ministry of its fundamental right direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month for Finance Commission of India should be made every 5 years as we are making Finance Commission of India. इन सब सिद्धांतों को लेकर हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाते हैं। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हमारी जो शिक्षा है उसके जो मार्कशीट है उसको एक पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज लगाता है सरकारी तौर पर, और फिर उस पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी बनाता है। प्रिंसिपल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क जो कि हम लोगों ने अभी नहीं लिया है, उस चीज़ को फंडामेंटल राइट बनाकर पार्लियामेंट में पास करके इसके ज़रिए जो भी हम काम कर रहे हैं उसको संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी और वह सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिस्कल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन से जुड़ जाएगा, जिसके ज़रिए हम लोग डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट कनेक्शन देते हैं। उसके बाद जिनके पास डिग्रियां हैं, जैसे सिग्नेचर नोन हुए, 5th पास मार्कशीट, 8th पास मार्कशीट, 10th पास मार्कशीट, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलेड, पीएचडी, इन सब डिग्रियों का एक कैपिटल वैल्यू लगेगा जिसका राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू। और इसके ज़रिए क्या होगा कि पर डे फिस्कल क्रेडिट भेज आ जाएगा, जिस पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी आ जाएगा। और फिस्कल क्रेडिट सैलरी डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट कनेक्शन होने के कारण पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस सभी आ जाएंगे। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो सिलेबस दिया जाता है इसमें यही एक फॉर्मेट है, सिलेबस है जो हमारी आमदनी को व्यवस्थित करके लेके चलता है। और ये जो फिस्कल क्रेडिट टेबल है इसको 6 राष्ट्रपति भवन से मान्यता प्राप्त है, जिसको हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति भवन और राज्य स्तर पर गवर्नर हाउस माना है। जिसमें आपका हो गया शिवपुराण में 175 करोड़ मंदिर हैं और लगभग सारे परिवार हैं, तो उसको हमने एक राष्ट्रपति भवन माना है। फिर विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमिता विलासा, इन सब में विष्णु लक्ष्मी अवतार हैं, तो इसको एक राष्ट्रपति भवन माना गया है और राज्य में गवर्नर हाउस माना गया है, और इसमें सारे परिवार हैं। अब इसका भेद कैसे पता लगा है? या तो मनुष्य जो भक्त होंगे वो स्वयं कहेंगे कि हम विष्णु भक्त हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम के साथ साथ कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगाए हैं, ताकि ये पता चले कि काम के ज़रिए फिस्कल क्रेडिट सैलरी इन्हीं सब के आशीर्वाद से आ रहा है। इसी तरह से तीसरा राष्ट्रीय ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन हुआ, चौथा आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन हुआ, 5वां प्रत्यक्ष वर्षित भगवान भवती हुआ राष्ट्रपति भवन, और छठा गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन हुआ, हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन। अब इसमें जैसे ही हम ये कहते हैं कि विष्णु भक्त हैं, या तो हम जैसे व्रत उपवास करते हैं 16.66% फिस्कल क्रेडिट सैलरी कटाएं, या फिर यूनिटी सिद्धांत जो कि आदिकाल से होता आया है, 6 राष्ट्रपति भवन एक होकर काम करते आ रहे हैं, उसके तहत जो है हम लोग जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको ये पावर दिया गया है कि वो हमें इन 6 राष्ट्रपति भवन में पोस्ट करेंगे। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है तो वो हमें रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो हाउस में पोस्टिंग देता है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री हमें
केंद्रीय स्तर पर 6 राष्ट्रपति भवन में पोस्ट करेगा। और गवर्नर और जो राज्य में होगा वो चीफ मिनिस्टर हमें गवर्नर कैलाश गवर्नर हाउस, बैकुंठ गवर्नर हाउस, सबधाम गवर्नर हाउस, आदिशक्ति जगदम्बा धाम गवर्नर हाउस, ईच यूनाइटेड वर्षित धाम गवर्नर हाउस और हिंदू गवर्नमेंट धाम में पोस्ट करेगा। मतलब ये कि हम सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क प्राप्त किया, संवैधानिक मान्यता आएगा, क्योंकि 22% आबादी जो है वह अशिक्षित है और बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो उस समस्या को समाधान करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट लगाया गया, जिसके तहत ये टेबल आया। अब इस एज में पूरे जीवन अगर व्यक्ति रहता है तो उसको 18, 32, 46, 58 में 4 वर्ग में उसको बांट के हम लोग चलेंगे। जैसे 18 साल का रहा और वो अनपढ़ रहा तो ये फिजिकल क्रेडिट, लेकिन जैसे जैसे 4 साल बढ़ा वैसे वैसे उसमें जो है 1% फिजिकल क्रेडिट सैलरी की बढ़ोतरी होती जाएगी जैसे जैसे उसका काम बढ़ता गया। अब इसका जो बजटिंग है, इसका बजटिंग हमने वैसे ही किया है जैसे 1885 से 1946 के बाद हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनवाया और उसके ज़रिए केंद्रीय स्तर पर हम लोग इलेक्शन करवाते हैं और राज्य स्तर पर इलेक्शन करवाते हैं और उसके फंडिंग करते हैं। जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी हमारे नेशनल इनकम है उसके ज़रिए हम लोग जो भी आमदन निकलता है उसके ज़रिए जो पैसे निकलते हैं उसी से फिर इलेक्शन भी करवाते हैं। तो इसमें हम लोग 100% एम्प्लॉयड है, मतलब जो काम कर रहे हैं उसको संवैधानिक मान्यता मिल गया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट और विधानसभा सभी के पास आ गए कि यूनिफॉर्म टेबल है। और यूनिफॉर्म टेबल के तहत, इसी के तहत 18 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष और 58 वर्ष हर वर्ग के लोग को रोजगार है सरकारी तौर पर। प्राइवेट में हमने 2 तरह से इसको लिया है। एक की एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनवाया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 30% आबादी जो है वह 30,000 प्रतिमाह से ज़्यादा कमाती है, जिसमें 15% सरकारी तौर पर है और 15% प्राइवेट सेक्टर से। बाकी 70% जो भी है वो प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन उसमें जॉब स्थिर नहीं है, जिसमें 22% आपका इलिटरेट वर्ग हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया। 58% जो बचे वो रोजगार कर रहे हैं। अब वो रोजगार का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक है। हम लोगों ने इसको सेशन के ज़रिए एकत्र किया है। तो जो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो हमने 67 ईयर्स वहाँ पर सेशन किए थे, उसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन बनाया। एनुअल बजट 108 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री और 28 यूनियन एनुअल बजट जो स्टेट के हैं उसके फंडिंग होते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट और ये पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी का फंडिंग होगा। अब इसमें हमने 6 हाउस बना रखे हैं, 6 राष्ट्रपति भवन जो कि प्रधानमंत्री के पावर में रहेगा। अब इसमें जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक है ये इन 6 राष्ट्रपति भवन के सामने में केंद्रीय स्तर पर रखा रहेगा। यानी कि अगर 120 करोड़ आबादी है तो 20-20 करोड़ ये सर्विस बुक यहाँ राष्ट्रपति भवन में 6 कमरे में रखे रहेंगे। और 6 गवर्नर हाउस यानी कि 6 कमरे जो राज्य में होंगे वो 6 गवर्नर हाउस कहे जाएंगे। शिव पुराण रख के, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण रख के, ब्रह्मा सरस्वती पुराण रख के, आदिशक्ति जगदम्बा पुराण रख के, दुर्गा सप्तशती रख के और हिंदू वर्षकृत रख के और भारतीय संविधान रख के। और इसके तहत जो राज्य की आबादी है, जैसे सपोज करो राज्य की आबादी 12 करोड़ है तो 2-2 करोड़ सभी में। अल्पसंख्यक के लिए भी अलग से 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं जो कि उनके पवित्र बुक को रख के उसको राष्ट्रपति भवन घोषित व्यवस्थित स्वरोजगारी में किया गया है, ताकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सभी के जीवन में आए, क्योंकि ये रोजगार की ज़रूरत सभी को है। और वो आमदनी तभी हो सकती है जब उसमें सरकार सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लगाए और हम सब व्यक्ति इसको दस्तखत करें कि हाँ हम लोग इनके संतान हैं, ताकि उसका दस्तावेजीकरण हो। क्योंकि ये दस्तावेज तैयार है। अगर हम शिव पुराण को देखते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर को सबसे ऊपर रख के केंद्रीय स्तर पर, उसी तरह से विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता में, अमृत पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर को सामने रख के केंद्रीय स्तर पर, उसी तरह से ब्रह्मा सरस्वती में 12 किताब को सामने रखकर मंदिर मान के, आदिशक्ति में 12 आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर मान के आगे रख के, वर्षकृत में 12 ज्योतिर्वर्षकृत को सामने रख के और भारतीय संविधान में 12 ज्योतिर्लॉ को सामने रख के हम लोग उसको आगे कर सकते हैं।
इसमें क्या है कि जो दस्तावेज़ है उसको हम लोग राष्ट्रीय भवन और शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगन्मा प्रत्यक्ष वर्षित भगवान विभूति और ईच यूनाइटेड वर्षित गवर्नमेंट मान के फिर हमने उसमें ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट फेस्टिवल बनाया, जो कि 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है हर एक साल में 2 बार। और प्रत्येक दिन 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का दस्तावेजीकरण आरती होता है, ताकि जो है इसका कार्य सही ढंग से चलता रहे। और रोजगार जो कि अनंत चिंतनशील विषय है, जिस पर सभी की इच्छा होती है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन आगे कैसे बढ़ें, इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता को लेके चला गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल इनकम आता है इसमें, और ये इनकम इसके ज़रिए आता है। और जैसे 4 साल पूरा होने पर प्रमोशन हो जाता है और 1% जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी है वो बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ का हमने 3 बजट बनवाए हैं। एनुअल बजट है ही, रेलवे बजट है ही, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया है केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, ताकि लोग इससे जुड़ते जाएं। अभी का जो वर्ग है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, 18 वर्ष का हो, 32 वर्ष का हो, 46 वर्ष का हो, 58 वर्ष का हो, हर वर्ग के लोगों के लिए डबल काम की व्यवस्था है। एक तो हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो जो हम काम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसमें ज्वाइन करने के बाद फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगी, साथ साथ सरकार में जो काम आया, जैसे संवैधानिक जो आपको सर्विस बुक मिला, उसके तहत जो काम दिया गया उसको करना है। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो जो केंद्रीय ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैनेजर हुआ और जो स्टेट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैनेजर हुआ, वो गार्जियन की तरह, सीनियर की तरह प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसर से बात कर लेगा, क्योंकि सारे व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जैसे इलेक्शन कमीशन कार्ड 100% 18 वर्ष के ऊपर भारतीय नागरिक को है, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय सर्विस बुक हर एक को ये प्रोवाइड किया गया है। ये कॉन्सेप्ट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया से अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में 31 अगस्त 2001 से ये कार्य चल रहा है और यह इसका 23वां वर्ष है। लगातार निरंतर यह काम कर रहा है। साथ साथ हमने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए, जो कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का लिटरेचर है, जिसको आप पार्सल के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल नंबर 6397360717 से कांटेक्ट करके। और इसके ज़रिए आपको जो है इसको खरीद कर आप इसको पार्सल करके प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय यूट्यूब लाइव सेशन, जूम ऐप और गूगल मीट पर भी उपलब्ध है सेशन के ज़रिए, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। नंबर 6397360717, ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में। और इसमें एक चीज़ को रखा गया कि जैसे 30,000 से ऊपर जाने के लिए हमने इसमें प्रबंध किया है कानूनी तौर पर कि जो भी ग्रेजुएट व्यक्ति है, उस ग्रेजुएट व्यक्ति को 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और लेने पड़ेंगे, यानी कि 20 साल लगातार या फिर गैप करके अगर वो लेता है, ऐसे 10 डिग्री लेता है, जो कि 2-2 साल लगेंगे एक डिग्री प्राप्त करने में, या तो कोरस्पॉन्डेंस से या फिर रेगुलर से, तो वो 30,000 से ऊपर चला जाता है। इससे पहले जो है रेगुलर इनकम सरकारी तौर पर उसे मिलता रहेगा। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का यूट्यूब सेशन 1 से लेके 100 इंग्लिश में अपलोडेड है, 101 से लेके 200 हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन में अपलोडेड है। साथ साथ 201 से 225 मैथिली में सेशन अपलोडेड है और 226 से 300 इंग्लिश में अपलोडेड है। 301 से 350 सेशन जो है इंग्लिश में सेशन है, जो कि ये 303 सेशन है। अब हम लोग इसको समापन करेंगे। शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com, कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम लोग राष्ट्रीय भवन 1 से 6 और गवर्नर हाउस 1 से 6 कहते हैं, दस्तावेज़ को
तो पहला शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योति मंदिर पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रपति भवन 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण आयुर्वेद पुराण पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा सदेव भागवत पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रपति भवन 5 प्रत्येक सुनवर्षित भवन पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट पुष्पांजलि आरती 2000। इसी को फिर गवर्नर हाउस कहते हैं प्रत्येक 6 को। और फ्लैग प्लेस पर उजला कपड़ा व्यवस्थित सूरजगारी त्रिशूल मांग में सिंदूर चक्र मांग में सिंदूर कमंडल मांग में सिंदूर त्रिनेत्र मांग में सिंदूर किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर। व्यवस्थित पुष्पांजलि आरती व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। धन्यवाद।